हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास। लेट्स लर्न। चलो रे, हमें पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे द आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ नहीं होता है, और उसके लिए एक पॉइंट और था, जैसे कि लास्ट वन है, इसका यूज और कहाँ कहाँ नहीं होता है। 7 हम इन पॉइंटों को, 7 नियमों को हम जान चुके हैं, दिमाग में हमने रख लिया कि यहाँ आर्टिकल नहीं होता है। 8वां पॉइंट है यहाँ पर, इट इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ डेज, दिनों के नामों के पहले, मंथ महीनों के नामों के पहले, और सीजन्स के नामों के पहले इसका यूज नहीं किया जाता। तो देखो ध्यान, एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे कि अपन बात करें डेज के पहले, एक एग्जाम्पल नंबर 1, संडे कम्स बिफोर मंडे। संडे है वो मंडे से पहले आता है। अब ये संडे है, सॉरी, संडे कम्स बिफोर मंडे, संडे से पहले द आर्टिकल का यूज नहीं होगा, और मंडे से पहले भी द आर्टिकल का यूज नहीं होगा यहाँ। ओके, उसी तरह से अपन देखो मंथ्स की बात करें तो जनवरी, जनवरी इज द फर्स्ट, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ एन ईयर, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ एन ईयर, एक साल का पहला महीना होता है जनवरी। अब जनवरी के पहले द आर्टिकल है, ये भी नहीं, इसका यूज भी नहीं किया जाता है, यूज नहीं होता है इसका। सीजन्स की बात करें तो ये सीजन्स एक एक्सेप्शन है, सीजन से पहले निश्चित की स्थिति में सीजन से पहले होता है, और अनिश्चित की स्थिति में नहीं होता है। उसी तरह से देखो कहाँ पर नहीं होगा, जैसे कि समर, या कोई भी आप समर सीजन, रेनी सीजन लगा सकते हो, स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन इज द फर्स्ट सीजन, इज द फर्स्ट सीजन। स्प्रिंग सीजन है वो पहला सीजन होता है, जैसे कि हमने बता दिया। तो स्प्रिंग सीजन से पहले क्या है, यहाँ पर द आर्टिकल का यूज नहीं किया है। और मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, जैसे कि स्प्रिंग इज द, डायरेक्ट हो गया, स्प्रिंग इज द फर्स्ट सीजन। ये देखो, स्प्रिंग इज द फर्स्ट सीजन, तो स्प्रिंग से पहले ये द आर्टिकल है, इसका यूज नहीं है। ओके, और जैसे कि बाय चांस निश्चित इसकी स्थिति में क्या है, जैसे कि रेनी सीजन है, रेनी सीजन है वो जब निश्चित होता है, निश्चित बताने की जरूरत होती है, तब इसका यूज किया जाता है, अनिश्चित की स्थिति में नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल, ठीक, इसमें वीट is grown in कौन से विंटर सीजन, वीट इज ग्रोन इन विंटर, विंटर में गेहूं उगाया जाता है, अनिश्चित की स्थिति में है ये, द आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। ओके, और जैसे कि मैं निश्चित की बात करूं यहाँ पर, निश्चित की स्थिति में, तो यहाँ देखो, he came here in the last summer, ये देखो, द लास्ट, ये द है, ये समर के लिए भी है लेकिन लास्ट के लिए भी है। लास्ट एक निश्चित संख्या है, उसके लिए इस द का यूज हुआ है। इस तरह से सही है, लेकिन मैं आगे बात करूं, द समर was not so hot, ये निश्चित की स्थिति में हो गया, यहाँ पर द आर्टिकल का यूज हो गया। तो इस बात का ध्यान रखना
निश्चित की स्थिति में इसका यूज क्या है, किया जाता है, और अनिश्चित की स्थिति में नहीं किया जाता। ओके, और अब मैं आगे शुरू करने जा रहा हूँ। आर्टिकल द आर्टिकल है, इसका यूजेस और इसके यूजेस कहाँ कहाँ नहीं होते हैं इसको हमने पढ़ लिया है। और अब आगे क्या है, डिटरमिनेंट्स शुरू कर रहे हैं। द आर्टिकल ए, एन और द को पढ़ने के बाद में आगे का हम देखो शुरू करेंगे। uses of some and any, uses of some and any, some और any के उपयोग, इसको देखो, some और any। सम को देखो आप, सबसे पहले सम क्या अर्थ क्या होता है, कुछ। एक तो इसका अर्थ होता है कुछ, एक इसका अर्थ होता है कोई, कुछ या कोई। कुछ देखो यहां पर है प्लूरल, प्लूरल काउंटेबल, काउंटेबल नाउन से पहले, नाउन से पहले इसका यूज होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले कुछ की स्थिति में। और यहां पर देखो सिंगुलर, सिंगुलर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन से पहले। सिंगुलर के पहले भी होता है और प्लूरल के पहले भी होता है। यदि काउंटेबल मतलब है जिनको गिना जा सके, और अनकाउंटेबल मतलब जिसको गिना नहीं जा सके। तो गिनने लायक चीजें हैं, उनके पहले क्या है, प्लूरल। गिनने लायक चीजों से पहले कुछ के अर्थ में इसका यूज होता है, लेकिन वो चीजें प्लूरल होनी चाहिए, वो नाउन है वो प्लूरल होना चाहिए। और यदि सिंगुलर है तो कुछ के अर्थ में क्या है, सिर्फ सिंगुलर है तो अनकाउंटेबल नाउन ही होनी चाहिए, मात्रा दर्शाने वाली। जैसे कि क्या है उसका अर्थ, इसमें अपन देख लेंगे थोड़ा, थोड़ा या थोड़ी, ये अर्थ लेंगे हम यहाँ पर इसका। किस स्थिति में, अनकाउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल के लिए। इस सेंस में कुछ का यूज होता है, इस सेंस में सम का यूज होता है, या थोड़ा, थोड़े के अर्थ में, अनकाउंटेबल। और कुछ आ गया है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। सिंगुलर की बात करें, सिंगुलर की अपन बात करते हैं तो वो अनकाउंटेबल होनी चाहिए। ओके, अनकाउंटेबल मतलब मात्रा को दर्शाने के लिए, अनकाउंटेबल मतलब थोड़ा या थोड़ी, और काउंटेबल का मतलब कुछ। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। उसी तरह से कोई, कोई का मतलब क्या है, काउंटेबल, गिनने लायक, काउंटेबल सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन से पहले इसका यूज किया जाता है। अब सीधे एग्जाम्पल्स देखो इसके। एग्जाम्पल्स नंबर 1, सम के लिए अपन, सम के बाद में अपन पढ़ेंगे एनी। और सम के लिए देखो आप, हम सम को पढ़ रहे हैं और इसका पहला एग्जाम्पल है, इसको देखो। सम स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द गार्डन, आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। कुछ स्टूडेंट्स ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो ये क्या हो गई, प्लूरल नाउन हो गई, नाउन हो गई। और काउंटेबल भी है, ये काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है, और इसका यूज हो गया क्योंकि SIS का यूज हुआ है। ये कौन सी नाउन हो गई, प्लूरल, प्लूरल काउंटेबल, काउंटेबल नाउन हो गई। और इसका अर्थ क्या होगा यहाँ पर, कुछ, कुछ स्टूडेंट्स ग्राउंड में खेल रहे हैं। दूसरा देखो आप यहाँ पर, जैसे कि आई हैव सम मिल्क इन माई किचन।
मेरे पास मेरी किचन में थोड़ा दूध है, तो इसका अर्थ क्या है? थोड़ा। और ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। ओके, अगला देखो, थर्ड वन है देर इज समवन ऑन द रोड। देर इज समवन ऑन द रोड। यहां पर इसका अर्थ क्या हो गया? कोई। तो इसका अर्थ क्या है? सम के आगे वन लगते कि इसका अर्थ देखो कोई, ये आ गया कोई, सिंगुलर नाउन, काउंटेबल सिंगुलर नाउन, इसका अर्थ हो गया कोई। देयर इज समवन ऑन द रोड, सड़क पर कोई है। ओके, और लास्ट वन है, इसका यूजेस और कहां कहां हो सकता है, इसके अलावा और देख लो आप, जैसे कि अलग अलग जो यूजेस हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। देयर इज सम मनी इन माई हाउस। अब देखो यहां पर, अब ये धन को लेकर है और धन को लेकर है, तो ये अनकाउंटेबल में ही शामिल होगा, काउंटेबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर सम का यूज हो गया। इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से क्या है, सम का यूज किया जाता है। और ज़्यादातर क्या है, इसका सेंटेंस है, जो ज़्यादातर इसका यूज है वो एफर्मेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि दूसरे सेंटेंस में इसका यूज नहीं होता, इसका यूज किसी भी सेंटेंस में किया जा सकता है, लेकिन जनरली ज़्यादातर अपन देखें तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज ज़्यादा होता है। उसी तरह से देखो, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, सम ऑफ देम आर नॉट प्लेइंग। उनमें से कुछ नहीं खेल रहे हैं। अब यहाँ पर भी देख लो, प्लूरल है, ये अकेला वर्ड आया है, ऑफ आया है, तो यहाँ पर भी इसका अर्थ क्या है? कुछ। यहाँ पर भी इसका अर्थ क्या है? यहाँ पर भी कुछ है। तो आप इसको लिख सकते हो, अपनी नोटबुक में लिखो। उसके बाद में अपन पढ़ने जा रहे हैं यूजेस ऑफ एनी, एनी का यूज। यूजेस ऑफ एनी। इसको देखो, यूजेस ऑफ एनी, एनी का यूज देखो, इसमें देखो आप एग्जाम्पल्स, इसका यूज, एनी का जो यूज है ये भी दो अर्थों में होता है। इसका अर्थ भी है कोई और कुछ। यहां पर है, इसका अर्थ क्या है? कोई या कुछ। इनमें भी देखो आप। और जनरली देखो, एक सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर कोई, इसका अर्थ है सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोई। लेकिन इसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं ये देखो, इसका यूज होता है काउंटेबल सिंगुलर नाउन, काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले। इसके अलावा क्या है यहाँ पर? अनकाउंटेबल नाउन से पहले, नाउन से पहले, दोनों के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स देखो आप। और एक नियम और देखो इसका, इट इज जनरली यूज्ड इन
F in a negative and interrogative sentences. Interrogative sentences. इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, इसका यूज किया जाता है। याद रखना ज़्यादातर इनका यूज कहाँ होता है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में। इसके अलावा देखो इसका यूज कहाँ होता है, हार्डली, बिफोर, हार्डली और स्केर्सली वर्ड्स से पहले, वर्ड्स इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस, इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या है, इसका यूज हार्डली और स्केर्सली से पहले ही होता है। और कहाँ होता है इसका यूज, इसके यूज और कहाँ होते हैं, ये देखो आप, एफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज कहाँ होगा, कईयों में से एक को चुनना हो, जैसे कि क्या है, कईयों में से एक को बताने के लिए, इसमें एफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, एफर्मेटिव सेंटेंस में किया, बस एनी के यूजेस यही होते हैं। अब एग्जांपल्स देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 इसमें जैसे कि आई डू नॉट हैव एनी जैसे कि क्या है, नोटबुक एट दिस टाइम, इस वक्त मेरे पास कोई नोटबुक नहीं है, तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो गया, कोई। और ये काउंटेबल, नोटबुक क्या है, काउंटेबल नॉन है, सिंगुलर काउंटेबल नॉन, एक वचन गिनने लायक संज्ञा से पहले इसका यूज हुआ है, लेकिन कहाँ पर, नेगेटिव सेंटेंस में इसका यूज हुआ है। उसी तरह से देख सकते हो आप इंट्रोगेटिव, जैसे कि डू आई नॉट, या डी कर दो, जैसे कि क्या है, डू दे नॉट हैव इंग्लिश बुक्स। इसमें देखो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें आप यहाँ पर क्या है, एनी का यूज है, डू दे नॉट हैव एनी इंग्लिश बुक। तो ये जो इंग्लिश बुक है, एनी एक वचन है तो प्लूरल नहीं होगा, डू दे नॉट हैव एनी। अब एक किताब है, उनके पास कोई इंग्लिश किताब नहीं है, उनके पास, प्लूरल भी हो सकता है, यहाँ पर है सिंगुलर भी हो सकता है, जैसे कि क्या है, डज ही नॉट हैव एनी इंग्लिश बुक, ये भी सही है यहाँ पर, ये देखो। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है। और इसके बाद में देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अलावा अपन बात कर लें एफर्मेटिव सेंटेंस की। एफर्मेटिव, आई या फिर ही हैज हार्डली एनी मनी, उसके पास मुश्किल से ही कोई धन है। यहाँ पर देखो आप, ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गई, यह अनकाउंटेबल नॉन से पहले इसका यूज हुआ है। और हार्डली एनी, चाहे यहाँ पर आप मनी है, मनी की जगह पर क्या करो आप, चाहे बुक कर दो आप, यदि बुक करोगे तो यहाँ पर वो काउंटेबल हो जाएगी। इसके अलावा देखो देयर इज स्कैर्सली
एनी पॉन्ड इन ए डेजर्ट, रेगिस्तान में मुश्किल से ही कोई तालाब होता है। तो ये एनी का यूज हुआ है और ये सेंटेंस कौन सा है? एफर्मेटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव सेंटेंस में हार्डली के आगे और स्कैर्सली के आगे एनी का यूज हुआ है। तो इस तरह से एफर्मेटिव सेंटेंस में और कहाँ बच गया? अब देखो और क्या बच गया? कईयों में से एक को बताने के लिए इसका यूज और होता है। ये और देख सकते हो आप, जैसे एग्जाम्पल 4 हम पढ़ चुके हैं और इसके आगे देखो आप, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 को देखो। टेक एनी बुक यू लाइक, ये भी क्या है? एफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर ये भी क्या है? एफर्मेटिव सेंटेंस है। इस एफर्मेटिव सेंटेंस में भी एनी का यूज हुआ है, लेकिन वो किस स्थिति में से? सिर्फ कईयों में से जब एक को चुनना हो। टेक एनी बुक यू लाइक, जो भी किताब आपको पसंद हो वो ले लो, मतलब कई हैं, कईयों में से एक लेना है। उसी तरह से देखो, एनी पुलिसमैन विल शो यू द वे, कोई भी पुलिस वाला आपको रास्ता बता देगा। तो पुलिसमैन एक वचन है और ये एनी का यूज हो गया। तो कईयों में से एक की बात की जा रही है, इसलिए ये भी क्या है? ये भी यहाँ पर एफर्मेटिव सेंटेंस है। ये नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6। ओके, दैट्स ऑल इन दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच।